10. नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, जय माता दी। चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं, माता रानी के ये दिन है और इन दिनों हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए खूब पूजा अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं, घट स्थापना करते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इन दिनों आपको पूजा किस तरीके से करनी है, क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, माता को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कुछ सामग्री का उपयोग करेंगे, ये तमाम जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। आज का ये खास कार्यक्रम जिसमें आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से हम पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बार नवरात्र पर किस तरह के सहयोग बन रहे हैं। आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो आज के दिन आपको क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि माता रानी के 9 दिन के व्रत का ये पहला दिन होता है, घट स्थापना भी की जाती है। तो सबसे पहले आज मैं जानना चाहूंगी शास्त्री जी आपसे कि क्या कुछ हमें शुरुआती दिन में, पहले दिन में करना चाहिए और इस बार चैत्र नवरात्र पर क्या संयोग बन रहा है। जी। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। ये नवरात्रि का जो पर्व प्रारंभ हुआ है आज से, यह नव शक्ति का पर्व है। आध्यात्मिक शुद्धि, सकारात्मक शक्तियां एवं नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए यह शक्ति पर्व होता है। ये 9 दिन तक जो आज से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 19 मार्च दिन गुरुवार से 27 मार्च दिन शुक्रवार तक ये 9 शक्तियों का अलग अलग विधान से पूजन होगा। ठीक उसी तरह जिस प्रकार 9 शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था, शास्त्रों में जो वर्णित है कि 9 शक्तियां कौन कौन हैं। ये जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है आज से, 9 देवियां अलग अलग दिन स्थापित होती हैं, 9 उनका अलग अलग पूजन होता है। आज के दिन नवरात्रि का प्रथम दिवस है, प्रथम शक्ति पर्व है। तो सबसे पहले इस शक्तियों को अपनो, हर व्यक्ति को शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के दुनिया में कोई संभव नहीं है। सारा कार्य शक्ति से चलता है। कुछ लोग शक्ति को विशेष प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग शक्ति कम प्राप्त कर पाते हैं। जो पूर्ण अर्पित हो जाते हैं उनको शक्तियां बहुत सारी मिल जाती हैं और जो जितनी साधना कर पाता है उतना उसको शक्तियां मिलती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी का नाम सुना होगा आपने। विवेकानंद जी के गुरु थे। वह मां से प्रार्थना करते थे, हे मां, आज कोई मेरे पास नहीं, आप ही सब कुछ हो, आप भोजन ले आइए। तो मां जगदम्बा स्वयं भोजन लेके आती थी राम के परमहंस जी के पास। आद्य शंकराचार्य भगवान, जिनका इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, भगवान शंकर के अवतार, वही मां जगदम्बा की पूजा करते थे। वो कहते थे, न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जान स्तुति महो। हे मां, मैं न मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न यंत्र जानता हूं, पर एक बात जरूर जानता हूं कि पुत्र हो जाए तो कसदेवी को माता न भवती। पुत्र भले को पुत्र हो जाए पर मां को माता नहीं होती। मां को अर्पण हो जाइए। ये 9 पर्व मिला है, बड़े भाग से मिलते हैं दिन। इन 9 दिन में आप मां को अर्पण हो जाइए। मां को मां की तरह मानिए, व्रत रखिए, उपवास रखिए, संभव हो तो शरीर को बेकार कष्ट मत दीजिए और संकल्प के साथ 9 दिन तक पूजा करिए। 9 देवियों में प्रथम दिन शैलपुत्री माता, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटेती, चौथे कूसमांडा, फिर स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये 9 दुर्गा देवी हैं। जो व्यक्ति इन 9 दुर्गा देवी का नवरात्रि में ध्यान करता है, चाहे कितने बड़े संकट में फंसा हो, चाहे कितनी घनघोर संकट हो, अग्न्यादग्न मानस्तु, शत्रु मध्य गतुर्णे, अग्नि में जल भी रहा हो, शत्रु के बीच में घिर गया हो, नवादम तस्मस्यामि, कितने बड़े कष्ट में हो, लेकिन अगर मां जगदम्बा का स्मरण करो तो मां जगदम्बा शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि का प्रथम दिवस है। सबसे पहले जान लें कि कैसे प्रकार स्थापना करेंगे। आज प्रातः काल उठ करके सबसे पहले 4 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त उठिए और ब्रह्म मुहूर्त उठ करके स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात अपने घर को पूरा सफाई करवाइए। सफाई करके ईशान कोण में बढ़िया चौक पूरिए, चौकी लगा करके वस्त्र बिछा करके एक कलश लीजिए, कलश स्थापन करिए। अलग अलग प्रकार की स्थापना होनी है। जहां छोटा परिवार है कलश स्थापना करें
और जिनको बड़े जवारे रखना है, कई लोग जवारे भी बोते हैं इन 9 दिन में, जवारे बोना है तो मिट्टी के पात्र लाइए, गेहूं को फुलो करके उस पर गेहूं डाल दीजिए, जवारे उगेंगे, जवारों के पूजन करिए। उसके पश्चात गणेश जी का आह्वान करें, कलश का आह्वान करें। कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासदा मूले तस्तु ब्रह्मा मध्य मात्र कलशदा, ऐसा प्रार्थना करें। देखिए हमको तो यही बताया जाता है कि हमारे जन्म के पश्चात ये आपके पिताजी हैं, तो यही हमारे वेद मंत्र बताते हैं कि कलश के अंदर भगवान के मुख, कलश के मुख के ऊपर ब्रह्मा जी का वास है। कलश मुखे विष्णु कंठी रुद्र समासदा, सारे देवताओं से वास करते हैं। इसलिए मनोभाव से भगवान गणेश जी का प्रार्थना करें, कलश को प्रार्थना करें, एक सुपारी रख करके गणेश जी का आह्वान करें। आगच्छ गणपति देवता अतिष्ठाने तिष्ठो, गणेश जी का आह्वान करें और 9 दिन की स्थापना करें, कलश स्थापना करें। कलश को धूप दीप अगरबत्ती भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद एक नारियल लेकर के उसमें चुनरी को लपेट दें और चुनरी लपेट करके मां का आह्वान करके आगच्छ भगवन् देवी अतिष्ठाने तिष्ठो यवत्तम 9 दिवस पूजन करस्यामि तावत्तम सन्निधो भव। हे मां, ये नवरात्रि में 9 शक्ति पर्व में हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, आप पधारिए। क्यों नहीं आएंगे मां? मां को बुलाना चाहिए, अंदर से बुलाइए, हृदय से। दिव्यता और भव्यता दोनों अलग चीज है। भव्यता तो कुछ भी हो सकता है, कितना बड़े टेंट लगा लीजिए, कितना बड़ा पंडाल बना लीजिए, लेकिन ये होती भव्यता। लेकिन दिव्यता आती है साधना से, अर्पण होने से। जब आप किसी को अर्पण हो जाते हैं तो वह भी आपके लिए अर्पण हो जाता है। जब मां के प्रति राम के साथ अर्पण हो गए तो मां उनके प्रति अर्पण हो गई। हे बंधुओं, ये नवरात्रि में अर्पण होने का समय है, आत्मशुद्धि का समय है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने का समय है, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को प्राप्त करने समय है। इस प्रकार 9 दिन तक आप स्थापना करें, पूजन करें, हवन करें। आज जिनका जैसे दिन है, प्रथम दिन है जिनका हम पूजन कर रहे हैं, शैलपुत्री माता का दिन है। स्थापना का समय फिर से सुन लीजिए, प्रातः काल 6:52 से स्थापना का समय है, घट स्थापना का, जो 7:33 तक चलेगा। इसी दौरान कलश का आह्वान करें, पूजन करें, स्थापना कर दें। मुहूर्त में कोई चीज स्थापित की जाती है तो आपको सकल बाधा निवारण होती है और श्रेष्ठ फल के प्राप्त होती है। आज जिनका दिन है शैलपुत्री माता का, शैलपुत्री माता कौन है? विचार करिए। स्थायित्व देने वाली हैं, शक्ति देने वाली हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाली है। शैलपुत्री माता का जो वर्णन बताया गया हमारे शास्त्र में, शैलपुत्री माता कौन है? मां पार्वती का स्वरूप है। एक बार दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन वो पार्वती जी शिव की पत्नी हैं। उनको मालूम पड़ा क्योंकि पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का मान सहन नहीं कर सकती है। तो मां जगदम्बा पार्वती जो है वहां पहुंची और अपने आप का प्राण का उत्सर्ग कर दिया। इस पर भगवान शिव के गण क्रोधित हो गए, सारा यज्ञ को विध्वंस कर डाला। वही मां जगदम्बा पार्वती दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री होती है, शैलपुत्री के नाम से। ये शैलपुत्री माता है। वृषभ आरूढ़म, वृषभ पर आरूढ़ होती है, बेल पर सवार होती है। जो इनकी पूजन करता है उसको आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको विजय प्राप्त होती है, शत्रु उसके नष्ट हो जाते हैं। जिनका भोजन है सफेद भोजन, गाय के घी से बना हुआ हलवा। आज तो गाय मिलती नहीं है भाई, शुद्ध गाय का घी प्राप्त करने के लिए घर में गाय को पालिए। गाय को पालेंगे तो गोबर मिलेगा, गोबर मिलेगा तो गोबर से लीप करके शुद्ध पूजन पाठ करेंगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसे गाय के घी से हलवा बनाइए, गाय के दूध से रवा मावा बना करके उसकी मिठाई बनाइए। मां जगदम्बा पार्वती को, शैलपुत्री माता को गाय का दूध, गाय का घी, गाय के घी दूध से बनी वस्तुएं प्रिय हैं। फूल चढ़ाइए, सफेद रंग का फूल, सफेद वस्त्र उनको प्रिय है, सफेद वस्त्र चौकी बैठाइए, मां का आह्वान करिए। ओम दिव्य शैलपुत्रे नमः, इस मंत्र का जाप करें। 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे रोज तो शैलपुत्री माता की विशेष कृपा होगी। आज के दिन तो मां शैलपुत्री का विशेष जाप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कोई सी बाधा दुनिया की हो सब हट जाएगी। मां शैलपुत्री की पूजन के पश्चात प्रार्थना करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें, फूल ले ले हाथ में, अक्षत ले ले हाथ में, जल हाथ में ले लें। बंधुओं, ये तीनों चीज क्यों ली जाती है आपको पता है? फूल का मतलब होता है, हे मां, जिस प्रकार हम आपको ये फूल अर्पित कर रहे हैं, हमें पुष्प की भांति खिला रखो। आप हम जल अर्पण कर रहे हैं मां, हे मां, जल की भांति हमारा मन निर्मल करो,
हम अक्षत अर्पण कर रहे हैं मां, हमें अक्षत की भांति बिछत ना हो पाए, हमारा पूरा परिवार अक्षत की भांति रहे, परिवार ना टूट पाए। हे मां, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, जल की तरह निर्मल रहें, पुष्प की तरह खिलते रहें और अक्षत की तरह बिछत ना हो पाए। इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो शैलपुत्री माता की विशेष कृपा होगी। जी, तो माता जी के बारे में भी पंडित जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, क्या आध्यात्मिक महत्व है, और साथ ही साथ पंडित जी ने ये भी बताया कि क्या कुछ आपको घट स्थापना में सामग्री इस्तेमाल करनी है, किस तरह के पुष्प माता को पसंद है, क्या कुछ आप उन्हें भोग लगाएंगे तो माता प्रसन्न होंगी। पंडित जी, शास्त्री जी, हमारे जो दर्शक हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे भक्त हैं जो पूरे 9 दिन व्रत पर रहेंगे, उनकी शाम की भी पूजा होगी और दिन भर उन्हें माता की आराधना या माता को अपने मन में रखकर दिन भर गुजारना है। तो मेरे दर्शकों को आप बताइए कि वो अपना जब दिन गुजारेंगे तो वो किस मंत्र का जाप करते हुए माँ को समर्पित अपने ये 9 दिन रखेंगे। देखिए, सबसे पहले माँ का पूजन, माँ को अर्पण सबसे बड़ी पूजा है, इसके अलावा कोई बड़ी पूजा नहीं है। उपवास करना पड़ता है। उपवास का मतलब होता है माँ के पास पहुंचना, उनके पास पहुंचना। कई लोग व्रत के बहाने उपवास करते हैं, उपवास के बहाने कि ये खाएंगे वो खाएंगे। अरे माँ कभी कोई मना नहीं करती कि आप दिन भर भूखे रहिए, आप तड़पिए। कोई पुत्र अगर तड़पेगा तो माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है। माँ तो ये चाहती मेरा लड़का जितना हंसमुख रहे, जितना प्रसन्न रहे। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने पुत्र को दुखी देना चाहते हो। लेकिन माँ जगदम्बा कभी कहती है ना तंत्र जान हो, ना मंत्र बोलो, ना कुछ करो, लेकिन बस अर्पण हो जाओ। हर माँ चाहती दुनिया की कि पुत्र उसकी बात सुने। अपनी माँ के आज्ञाकारी बनो, यही सबसे बड़ी पूजा है। अपनी माँ को जवाब मत दो, माँ को परेशान मत करो, माँ को प्रसन्न करो। 9 दिन तक प्रयास करो कि अपनी माँ को हम किसी प्रकार से अपमान ना करें, अपनी माँ की बात को ना काटें। ये भी बहुत बड़ी पूजा है। एक बात जरूर है, उपवास जो कर रहे हैं, उपवास पे समय नहीं काटना पड़ता, उपवास में अर्पण होना पड़ता है। और जो अर्पणता में जो चीजें लगती हैं, सबसे पहले मन लगता है। मन हृदय को अर्पण हो जाइए। माँ जगदम्बा आपकी है। शरणागत दीनार्थो परित्राण प्राणे सर्वस्याति देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, हम आपके शरण में हैं, त्राही माम रक्षा करिए। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संसदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः कह के माँ को अर्पण हो जाए। ये शक्ति का पर्व है, हमें समय नहीं काटना, शक्ति के पर्व का उपयोग करना है। हम कितनी आह्वान करके उनको कितना अर्पण हो सकते हैं, कितना उनको प्रसन्न कर सकते हैं माँ, कितना उनका ध्यान कर सकते हैं, वो देखिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आदि शंकराचार्य हों, चाहे देश के बड़े बड़े वीर सिपाही जैसे लोग रहे हों, सब माँ की साधना करते हैं। माँ की साधना के बाद ही सब चीजें विजय प्राप्त होती हैं। इसलिए संकल्प के साथ माँ को अर्पण हो जाइए। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो हमारे जो दर्शक हैं वो इन तमाम जानकारियों को सुन रहे हैं और वो इस महत्व को भी समझ रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है, इतनी ज़्यादा जानकारियां उन्हें होती नहीं है। उन्हें पता है कि नवरात्र शुरू है, कई सारे बच्चे बाहर अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे, कैसे वो पूजा अर्चना कर सकते हैं? इसके पीछे कारण है, हमारी युवा पीढ़ी को कोई बताने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी को जो बता दिया गया वह युवा पीढ़ी मान लेती है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की जो ग्रंथ हैं उनको लोप कर दिया गया है और नए नए लोग आके किताबें लिख रहे हैं, और वह किताब बाजार में जब चलती है, युवा पढ़ते हैं, तब मालूम पड़ता है हमारे देश में जो नाम थे, हमारे यहाँ इंद्रप्रस्थ बड़े बड़े चीजें थी, सब लुप्त हो गई। तो जब लोग किताब युवा किताब में पढ़ते हैं, वह चीजें समाज में उनको नहीं प्राप्त होती है, तो कहते हैं किताब झूठी है। अभी किसी से पूछो शून्य का आविष्कार किसने करा? आज का दिन विशेष दिन और है कि आज के दिन ये 9 संवत्सर का प्रथम दिन है। आज के दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, ब्रह्मा जी का दिन है। और हमारे यहाँ जो शून्य निकला वो वेद से निकला है। आज प्रश्न करो शून्य कहां से आया, तो लोग बोलते आर्यभट्ट ने पैदा किया, आर्यभट्ट ने आविष्कार किया। अरे आप पढ़ते नहीं ग्रंथों को, एक बार ग्रंथ उठा के देखिए। शून्य का आविष्कार यदि आर्यभट्ट ने किया होता तो आर्यभट्ट का जन्म 475 ईस्वी में हुआ। इसके पहले बौद्ध मत का सिद्धांत 500 वर्ष पहले आया। इसके पहले 18 अक्षरी सेना में शून्य था। इसके पहले राम की कुंडली बनी थी, राम की कुंडली में भी 10वें भाव में शून्य था। इसके पहले राम की कुंडली में डेट ऑफ बर्थ
नासा के पैराजाइम में जब डाली गई तो 7,48,010 डेट ऑफ बर्थ आई। तो यानी हम सब बेस से चलने वाले हैं। हमारे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं, बंधुओं, आप ग्रंथों को पढ़ो। हमारे ग्रंथों में सब वर्णित है कैसे जीवन जाता है। विज्ञान बाद में आया, नासा 50 साल पहले आया है। 1958 में नासा का प्रारंभ काल हुआ। हमारे वेदों में सब वर्णित है। माँ की आराधना, माँ की शक्ति, माँ की पूजा, ध्यान, साधना, योग, नियम, तपस्या सब वर्णित है। युवा जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? अर्पण होना पड़ेगा, किसी भी चीज के पीछे अर्पण होना पड़ेगा, सनातन के प्रति अर्पण होना पड़ेगा। ये 9 दिवस हैं, 9 शक्ति का द्रव्य है, 9 शक्ति प्राप्त करने का अवसर है। जितनी आप शक्ति प्राप्त कर लेंगे वह शक्ति साल भर तक संचालित होती रहेगी। आपकी शक्ति प्राप्त करने के पीछे आपके परिवार को शक्ति मिलेगी, आपके बंधुओं को शक्ति मिलेगी। और ये नारी शक्ति तो स्वयं शक्ति शक्तिशाली है। किसी नारी का अपमान न करें नवरात्रि में, किसी भी नारी से अभद्र शब्द ना बोले। विशेष करके नवरात्रि में कन्याओं की पूजा करें। कन्या साक्षात जगदम्बा स्वरूप होती है, उनकी पूजन करें। किसी भी नारी का, कन्या का अपमान न करें। दूसरे की कन्या का या दूसरे की नारी की प्रतिष्ठा को सहयोग करें बचाने का। ये कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। माँ को अपनाने, जैसे जो व्यक्ति जैसे उसकी भावना होती है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपको सारे कार्य बनेंगे। अगर किसी नारी का सम्मान करेंगे तो आपका कार्य बनेगा। घर में भी अच्छे से रहेंगे। नवरात्रि में किसी प्रकार का मद्यपान नहीं करें। नवरात्रि में कभी बाल ना कटवाएं। नवरात्रि में दाढ़ी ना बनवाएं। नवरात्रि में सिगरेट, बीड़ी इस प्रकार का काम ना करें। नवरात्रि में 9 दिन तक झूठ ना बोलें। कोशिश करें किसी प्रकार का किसी का अपमान ना हो पाए। ये 9 दिन ये भी उपवास है, ये उपवास के नियम है। किसी से लड़े ना, किसी से वैमनस्यता ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें। एक दूसरे को सहयोग करेंगे। नवरात्रि में किसी महिला बहन को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, वह भी एक पूजा है। किसी को सहयोग करना भी पूजा होती है। जरूरी थोड़ी आप बैठे जाएं। हम अर्पण हो जाइए समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, परिवार के प्रति, अपनी माँ के प्रति। जी बिल्कुल। माँ की आराधना करने के कई सारे चीजें हो सकती हैं। माँ के सामने आप बैठकर पूजा करें, उनका स्मरण करें। दिन भर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप उनका स्मरण कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि आप इन दिनों किसी महिला का अपमान न करें। आपकी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है आप कर सकते हैं। दान कीजिए। और जैसे कि आचार्य जी ने भी बताया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सात्विक जीवन जिए। इन 9 दिनों का खास तौर पर आप ध्यान रखेंगे तो जो फायदा आपको होगा, देखिए हम सभी परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो हम जो भी फायदा हमें होता है हमारे परिवारों को भी होता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात आचार्य जी ने जो बताया कि कितनी बड़ी ताकत है हमारे सनातन धर्म की। आधुनिकता के चलते आज की पीढ़ी कई सारी बुक मैगजीन तो पढ़ती है, लेकिन हमारे धर्म के बारे में जो हमारे वेद ग्रंथ बताते हैं वो हम नहीं पढ़ते। जाने अनजाने हम कुछ ऐसी जानकारियों से भरते हुए चले जा रहे हैं, शायद जिनकी हकीकत हमारे ग्रंथों में उन्हें बिल्कुल बेनकाब कर देती है। कुछ चीजें हैं, शायद मुझे लगता है कि आज अगर हम इस चर्चा को कर रहे हैं तो जरूरी है कि इस बात का भी हम ध्यान रखें कि बहुत सारी चीजें हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, हमें बताने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, हमें समझाने के लिए, जो आज की किताबों में आज के राइटर्स नहीं लिख पाते हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा। तो इतना पुराना, इतना बड़ा है हमारा सनातन धर्म, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब तक हम जिस तरीके से हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं वैसे हमारे साथ रहेगा। जी पंडित जी, एक और बात है। अभी हमारे कई कॉलेजों में, स्कूलों में एक चीज पढ़ाई जाती है, क्लेवर आप मोशन ने नमग्रह खोज की। हमारे यहाँ नमग्रह तो आल ब्रह्मा मुरारी त्वरांतकारी पहले काल से वेद में आए। हमें ग्रंथों को पढ़ना होगा, हमें वेदों को जानना होगा। हम वेदों की ओर लौटें। हमारे यहाँ क्या नहीं है? हमारे सनातन धर्म सब कुछ है। हमारे वेदों में लिखी है कि पृथ्वी गोल है, तो विज्ञान भी मानता है पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ लिखा है कि नवग्रह होते हैं, तो हम विज्ञान भी मान रहा नवग्रह होते हैं। हमारे यहाँ ये तक लिख दिए गए हजारों साल पहले, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि। अरे ब्रह्म जो पृथ्वी का टुकड़ा टूट करके गया वो मंगल बना, भूमि सुत, सब चीज लिखी है। लेकिन छोटे छोटे कुछ आचार्य पंडित जी पैदा हो जाते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किताबें लिख डालते हैं और किताब हम बच्चे पढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने पहली बार शून्य का उपयोग किया, इसलिए आर्यभट्ट को मानते हैं। लोग उपयोग कर रहे हैं। विज्ञान आज हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में सब कुछ लिखा है। दूसरा एक और, अभी किसी ने कहा कि पंचक का विषय, कि नवरात्रि में पंचक लग रहे हैं। पंचक देखिए, हम तो खुशी होती है पंचक लगते हैं। शुभ कार्य जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना अच्छा है।
दान जितनी बार हो जाए उतना अच्छा है। लोग इसमें पंचक में दान करते हैं तो 5 बार दान करने का मौका मिलेगा। पंचक मतलब जो कार्य आप करेंगे 5 बार होगा। और नवरात्रि में पंचक लग रहे हैं तो 16 तारीख से लग रहे हैं 21 तारीख तक, और शुभ अच्छी बात है। यानी कि जब वो पूजा आप करेंगे वह पूजा 5 बार लाभ देगी, 1 बार नहीं 5 बार। इसलिए माँ को अर्पण करिए, 5 बार करेंगे तो 25 बार लाभ मिलेगा। जो चीज चढ़ाएंगे तो 5 बार फल मिलेगा। शुभ कार्य कितने करो, कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने दिशा बनाई है। एक भ्रांति निकाल दीजिए मन से कि लोग डरवा देते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान तो स्वयं साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा की शक्ति है। हम कह रहे भगवान को अर्पण होकर करिए। सब मुहूर्त, सब दिशाएं, सब कुछ भगवान के पास है। समय प्रपात आगे कोई भी बात या कोई भी डर या खौफ आपके सामने नहीं होना चाहिए जब आप माँ की भक्ति कर रहे हैं। तो शास्त्री जी, अब हम आ चुके हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को इन 9 दिनों की शुरुआत के लिए, यानी जब वो 9 दिन पूजा कर रहे हैं, तो आज शुरू से ही वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। सबकी अपनी परेशानियां हैं। महिलाओं की अपने घर की शांति के लिए, जो पुरुष हैं वो चाहते हैं व्यापार में उनका फायदा हो। पुरुष भी बहुत अच्छे से माँ जगदम्बा की प्रार्थना करते हैं। तो इन दिनों क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो भक्ति कर रहे हैं माँ की, उनको उनका जो भक्ति का फल है वो प्राप्त हो। हम और आप सनातन धर्म से हैं और सनातन में इतनी सारी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को हम केवल ग्रहण करें, सारे कार्य बन जाएंगे। जिस घर में कलह होती हो, आर्थिक समस्या चल रही हो, एक दूसरे से मनमुटाव चल रहा हो, तो हमारे कवच में लिखा है अग्न्या दग्न मानस्तु शत्रु मध्य गतुर्णे विस्मे दुर्गमे क्षयो भयार्ता स्वर्णम गदा नाते साम जायते किंची दसुर्ण संकटे नवादम तस्पस्यामि। कितना ही बड़ा संकट हो दुनिया में, अगर माँ को आप अर्पण हो जाते हैं संकट दूर हो जाएगा। इस नवरात्रि पर यदि आप सक्षम हैं तो 9 दिन तक जोत जलाइए। और जोत, यदि शत्रु को विनाश करना है तो सरसों के तेल की जोत जलाइए। 9 दिन की अखंड जोत, 9 दिन तक अखंड जोत की पूजन जलाइए। और सक्षम है तो व्रत करिए, और सक्षम है तो कवच का पाठ करें, अर्गला का पाठ करें, कीलक का पाठ करें, कुंजिका का पाठ करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो केवल एक मंत्र है मां चामुंडा का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करें, सारी बाधाएं हट जाएंगी। जो व्यक्ति व्यापार इसका बंद पड़ा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, लोग व्यापार में छोटे छोटे टोटके करके व्यापार को बंद करवाने का प्रयास करते हैं, वो मां जगदम्बा के मंत्र के सामने सब फीके हो जाएंगे। क्योंकि वेद की ताकत, सनातन की ताकत, मंत्रों की ताकत ये छोटे टोटकों से नहीं हो सकती। छोटे टोटके थोड़े देर के लिए आपको प्रदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको अपने शब्दों के माध्यम से आपको थोड़ा अपेक्षित कर सकता है, थोड़ा कष्ट पहुंचा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकता। ये छोटे छोटी चीजें हैं। इसलिए माँ को अर्पण रहें, 9 दिन तक पूजन करें, मंदिरों में जाएं, जहां जहां हो सके। नवरात्रि में सारे युवा अपने अपने पास के मंदिर में, मां जगदम्बा का कहीं का भी मंदिर हो बंद हो, वो मां जगदम्बा सब जगह विराजी हुई है। अपने मंदिर में जाकर के मां को अर्पण हो, प्रणाम करें, इस चरण स्पर्श करें, फूल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, भोग लगाएं, नारियल चढ़ाएं, केला चढ़ाएं। और आज के दिन यदि केले का भोग लगाएंगे तो बहुत विशेष लाभ मिलेगा, कोई सी बाधा और जाएगी। जो विद्यार्थी जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो विद्यार्थी मां जगदम्बा के मंदिर में जाकर के लाल रंग के फूल ले लें और मां के चरणों में, दाहिने चरण में रख दें। आप देखो पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है पढ़ाई ही करना पड़ेगी उनको, मंदिर से पास नहीं होंगे, पढ़ना पड़ेगा। बस मां जगदम्बा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेंगी, मां जगदम्बा आपको आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। मां जगदम्बा की पूजा करने से आप किसी प्रकार के बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, जिस घर में कलह चल रही हो वो बढ़िया भगवान मां के सामने जाकर के लाल रंग के फूल अर्पण करें। जिस घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, गेहूं के दाने लेकर के आज के दिन गेहूं मां को अर्पण कर दें, देखो चमत्कार हो जाएगा। जिस घर में अलग अलग मनमुटाव चल रहा हो परिवार में, वो केवल एक चुन्नी ले लें, छोटी सी चुन्नी ले लें और चुन्नी ले जाकर के मां के दाहिने हाथ में बांध दें, देखो चमत्कार। ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो मां जगदम्बा ना कर सके। देवताओं पे जब जब संकट आया है तो मां ने ही रक्षा की है, चाहे देवताओं के संकट की हो, चाहे आज भी परिवार को चलाने में सबसे पहले भूमिका नारी की होती है। जो है परिवार कितना सम्मान होता है, जिस घर में परिवार में नारी का सम्मान होता है, बंधुओं नारी का सम्मान करना सीखे, वो परिवार कभी नहीं टूटेगा। समाज में इसकी शक्ति, देश की शक्ति, परिवार की शक्ति, वो पुरुष की शक्ति नारी है, और ये नारी स्वरूप मां जगदम्बा है। हम इस नवरात्रि में संकल्प लें
कि किसी नारी का अपमान नहीं होने देंगे, न नारी का अपमान करेंगे। बिल्कुल। इस संकल्प के साथ इस नवरात्रि का ध्यान करें, साधना करें, पूजन करें, माँ को अपना आदर्श माने, माँ के नियमों से चलें, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल। शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया और माता रानी के 9 दिनों की पूजा आराधना हमें किस तरीके से करनी है ये आपने बताया। खासतौर पर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए हमें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और उपाय भी, अचूक उपाय, अचूक मंत्र शास्त्री जी ने हमें बताया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा से आपने इस कार्यक्रम को देखा होगा, सुना होगा। अभी अभी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, लेट जुड़ पाए हैं, लेट देख रहे हैं तो आदि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को आप दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर से जय माता दी। इन नवरात्रि के 9 दिनों खूब अच्छे से पूजा कीजिए, माँ की आराधना कीजिए, माँ की आराधना में लीन हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए कैसे कमाल होता है। माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। दीजिए इजाजत, जय माता दी।